गुड़िया जो जिंदा थी, एक दोस्ती जो मौत बन गई। एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था अन्या, उसका कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे और मोहल्ले के बच्चे भी उससे दूर रहते थे। हर रात वो चुपचाप रोती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक गुड़िया चाहिए, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। माँ ने सोचा ये बस एक खिलौना है और अगले दिन उसके लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आई। रात को अन्या ने गुड़िया को गले लगाया और धीरे से कहा, क्या तुम मेरी सबसे पक्की दोस्त बनोगी? अचानक गुड़िया की आंखें धीरे से झपकी। अन्या का खून जम गया। उसने गुड़िया को दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ, गुड़िया ने आंखें झपकाई। माँ हंस पड़ी और बोली, पागल हो गई हो क्या? ये सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन अन्या जानती थी वो झूठ नहीं बोल रही थी। अगले कुछ दिनों में गुड़िया और भी अजीब हो गई। जब अन्या अकेली होती तो गुड़िया उसे देखकर मुस्कुराती, हाथ हिलाती जैसे कोई जिंदा इंसान हो। लेकिन जैसे ही कोई और आता वो फिर से एक साधारण गुड़िया बन जाती। एक दिन स्कूल में अन्या की टीचर ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। अन्या रोते हुए घर आई और उसने सब कुछ अपनी गुड़िया को बता दिया। उस रात वही टीचर अपने घर में मरी हुई मिली। अन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे मोहल्ले के वो बच्चे जो उसे चिढ़ाते थे एक एक करके मरने लगे। अब अन्या को समझ आ गया था ये सब उसकी गुड़िया कर रही है। उसकी आंखों में डर भर गया। अगर कल मम्मी ने मुझे डांटा तो क्या ये गुड़िया उन्हें भी मार देगी? ये सोचकर अन्या कांप उठी। एक रात जब सब सो रहे थे, अन्या ने हिम्मत जुटाई। उसने गुड़िया को उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने आंगन में मिट्टी के नीचे दबा दिया। उस रात के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुड़िया को दबाए हुए एक हफ्ता बीत गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक रात अन्या ने सपना देखा, मिट्टी के अंदर से छोटी छोटी उंगलियां हिल रही हैं। अगली सुबह आंगन की मिट्टी थोड़ी हिली हुई थी। धीरे धीरे गुड़िया के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे। और इस बार वो दोस्त नहीं थी, वो दुश्मन बन चुकी थी। अब गुड़िया अन्या को डराने लगी। रात को उसके कान में फुसफुसाती, कभी उसका सांस रुकने लगता, कभी उसके हाथों पर अजीब निशान बन जाते। अन्या दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात उसकी माँ ने देखा अन्या के कमरे में वही गुड़िया खुद चल रही थी और अन्या कोने में डरी हुई बैठी थी। माँ के होश उड़ गए। अगले ही दिन वो एक तांत्रिक को घर ले आई। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने मंत्र जाप शुरू किया। गुड़िया जोर जोर से हिलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई। एक तेज चीख के साथ गुड़िया जलकर राख हो गई। घर में फिर से शांति आ गई। अन्या ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने एक बात कही, कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस छिप जाती हैं, सही समय का इंतजार करती हैं। उस रात अन्या के बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, क्या तुम फिर से मेरी दोस्त बनोगी? तांत्रिक के जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा। अन्या पहले से थोड़ा खुश रहने लगी थी। उसकी माँ को भी लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ चीजें सच में खत्म नहीं होती। उस रात जब सब सो रहे थे, अन्या को अपने बिस्तर के नीचे से धीमी धीमी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। अन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था। वो वापस लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक धीमी ठंडी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। अन्या ने घबराकर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा हो, फ्रेंड। अब डर फिर से लौट आया था। दिन बीतते गए।
और अन्या को हर जगह वही महसूस होने लगा, आईने में, परछाइयों में, अंधेरे कोनों में। और फिर एक रात अन्या की मां पानी लेने के लिए उठी। जैसे ही वो किचन से वापस आ रही थी, उसने देखा अन्या के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उसने अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। अन्या हवा में लटकी हुई थी और उसके सामने वही गुड़िया खड़ी थी, पूरी तरह सही सलामत। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से बड़ी हो चुकी थी, आंखें काली और गहरी, जैसे उनमें कोई आत्मा कैद हो। मां ने दौड़कर अन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धक्का दे दिया। गुड़िया ने अपना सिर टेढ़ा किया और धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने मुझे तोड़ा, मुझे मिट्टी में दबाया, I will kill you. तुम्हारा अंत हूं। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब लोग अंदर गए तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। ना अन्या थी, ना उसकी मां, बस कमरे के बीचों बीच वही गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल साफ और नई। और उसके पास एक छोटा सा कागज पड़ा था। मुझे एक नई दोस्त चाहिए, जिस पर खून से लिखा था, अब मुझे नया दोस्त चाहिए।